अरे घोड़ा तो सजाल मेरे मंत्री, जीन धरवाइले। तो उजाड़ी मेरे मंत्री जाई शू करने, मेरे मंत्री शू कर काऊ बिंद से निकली नहीं पा। मंत्री से बोले, हे राजा कि हम नहीं ढूंढेंगे, उसने मुझे खा लिया है, हो सकता है तुम्हारा मुझ पर वार कर दे। जैसे ही ढूंढते रहे, भागते रहे, पकड़ते रहे, विश्वामित्र बने थे शूकर, वही शूकर महात्मा के भेष में एकदम राजा के सामने आया और बोला कि हे राजन, तुम क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत है तुमको? राजा बोले, क्या तुमने शूकर देखा है इधर? जैसे ही शूकर के बारे में पूछी, बनने की मैंने नहीं देखा। महात्मा बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, क्या तुम ही राजा परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र हो? उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने सही सुना है, मैं ही राजा हरिश्चंद्र है। तुम बहुत दानवीर हो? हाँ, दानवीर हैं। राजन, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा हरिश्चंद्र बोले, मांगो मांगो, क्या मांगना है? मांगिए महाराज। जब मांगने की बात आई तो विश्वामित्र एक संत के भेष में थे, वो बोले, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा, मैंने मांगा तुमने नहीं दिया तो क्या होगा? हरिश्चंद्र बोले, क्या ऐसा वैसा राजा समझते हो? मैं अपनी बात से नहीं मुख मोड़ूंगा, मांगिए, क्या मांगना है? राजा हरिश्चंद्र पे कसम खुलवाई है, कसम खाई है राजा हरिश्चंद्र ने। संत ने मांग लिया, मांगने लगे कि हे राजा हरिश्चंद्र, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो कुंजी और लगाम दे दो मुझे। भोले भाले राजा नहीं समझ पाए क्या मांग लिया। जैसे ही कुंजी लगाम की बात आई, और राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, हे मंत्री, वो लेके आइए कुंजी लगाम। संत बोले, हे राजन, अब ये मंत्री तुम्हारा नहीं है। राजा बोले, हे संत, हे महात्मा, क्या कह रहे हो तुम? ये मंत्री हमारा नहीं है। जब ऐसी बात कही है तो महात्मा बोले, हे राजन, कुंडी लगाम में सारा राज धन माल, सारा धन पैसा माल सब आ जाता है, इसी में तुम्हारा कुछ नहीं रहा, मेरा हो गया। राजा खड़ा का खड़ा रह गया, ये क्या हो गया? इन संत ने क्या मांग लिया? अगर पीछे कदम हटाऊंगा तो कसम खा चुके हैं
मेरे वंश की ये रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दुखी होने लगे और महात्मा ने मांगा 60 बार सोना और कुंडी लगाओ। और जैसे ही मंत्री से कहा कि 60 बार सोना लाके दे दो, राजा ने कहा ये सोना तुम्हारा नहीं है, अब तो कुंडी लगा में सोना चांदी सारी राजपाट मेरा हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं। राजा सिर पकड़ के खड़ा हो गया, दुखी होने लगे राजा। अब 60 बार सोना कहां से लेके आए? कुंडी लगाम दान कर दिया, महात्मा को दे दिया। महलों में पहुंचे हैं, रानी ने जैसे ही देखा, रानी ने देखा, हे महाराज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्या? राजा बोले अपनी बात में जीत जाना सबसे बड़ी जीत होती है, अपनी बात में फंस के हार जाना बहुत सबसे बड़ी हार होती है। हे रानी, एक संत आए हैं, संत ने हमसे 60 बार सोना मांगा और कुंजी लगाम मांगी, और जैसे कुंजी लगाम मैंने दे दी और 60 बार सोना मंत्री से बोला लाने के लिए, तो महात्मा ने मुझे वहीं रोक लिया। महात्मा बोले कुंजी लगाम में सारा राजपाट आ जाता है, अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा यहाँ। हे रानी, अब 60 बार सोना कहां से लाएंगे? रानी और राजा महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ने बताया कि 60 बार सेना मुझे चाहिए, 60 बार। महात्मा ने कहा अब लाओ, कहां से लाओगे? राजा बोले महाराज हम 3 प्राणी हैं, मैं, मेरी पत्नी तारा, मेरा बेटा रोहितास। ऐसा करो इनको बेच दो और 60 बार सोना तुम ले लो। संत बोले अगर तुम्हें कोई कष्ट होता हो तो अभी भी अपने वचन वापस ले लो, हम चले जाएंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहां पीछे हटने वाले थे, अब महात्मा के साथ में चले हैं बिकने के लिए काशी में। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रास्ते में बेटा को प्यास लगी है, प्यास। तारा रानी बोली है पति है पिया, बेटा रोहितास को प्यास लग रही है, पानी पिला दो। राजा हरिश्चंद्र बोले हे तारा, अभी हमारा राज्य खत्म नहीं हुआ है, जब तक राज्य की सीमा रहेगी तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तारा रो करके बोली है हे पिया, हे राजन, एक ही बेटा है, इसके प्राण बचा लो, अगर एक जला गया प्यास के मारे मर गया कहां से बेटा लाएंगे? तारा बिलख रही है। चले हैं राजा हरिश्चंद्र, तारा की बाहें पकड़े हैं, बेटा की बाहें पकड़े हैं, चल रहे आगे आगे। विश्वामित्र चल रहे संत के भेष में। राजा हरिश्चंद्र को ये नहीं पता है ये विश्वामित्र है, उन्हें तो यही लगता है कि ये महात्मा है। जैसे काशी में पहुंचे बिकने के लिए, और काशी में पहुंचे हैं, जैसे ही काशी में पहुंचे 3 प्राणी खड़े, आज बिकते यहाँ, लेने वाला कोई यहाँ खरीदार नहीं, आज चले। खड़े हैं बिकने के लिए।
विश्वामित्र ने आवाज लगाई, 3 प्राणी हम बेचने के लिए आए हैं, एक पुरुष है, एक नारी है, एक लड़का है, जो खरीदना चाहे खरीद ले। तब तक एक आया, उसने पूछा, हे महात्मा इनका क्या मोल है? महात्मा बोले हैं कि इनका 60 भार सोना है, 20-20 भार। उन्होंने कहा कि कुछ मोल कम कर लो, लेकिन नहीं, ये 60 भार में ही बिकेंगे। वो चला गया। थोड़ी देर में मेहतर आया। मेहतर ने पूछा, हे महात्मा इनका क्या मोल है? ये पुरुष मेरे काम में आ जाएगा, एक पुरुष का मोल बता दीजिए। महात्मा ने साफ साफ समझा दिया कि 20 भार सोना है, चाहे लड़के को ले लो, चाहे स्त्री को ले लो, चाहे पुरुष को ले लो, 60 भार सोना। मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब बेटा और नारी रह गई, तारा। एक ब्राह्मण आए, उन्होंने मोल पूछा, तो बता दिया है कि 20-20 भार दोनों का मोल है। एक ब्राह्मण ने रोहितास को, तारा को खरीद लिया। तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चलने लगे। इधर मेहतर के साथ में राजा हरिश्चंद्र जा रहे हैं। देखिए समय का खेल। आज वही राजा जो राज करते थे, उनके इशारे पर पूरा राज नाचता था, आज मेहतर के हाथों बिक गए। समय का खेल कोई पता नहीं होता है कब पलट जाए। हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर दे, कुछ पता नहीं है समय कब कौन सा आ जाए। हमने देखे हैं लोग, बेटा और बेटी की शादी होकर के आई, लड़के की शादी करके लाए, दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठ के आए और उस घर में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। रास्ते में गाड़ी से टक्कर हुई, दोनों खत्म हो गए। क्या समय है जिस घर में खुशियां हैं, बहू आने का इंतजार हो रहा है, उस घर में फोन आता है कि बहू और लड़का दोनों खत्म हो गए। उस घर में पूछा जाए क्या हालत होगी, क्या दशा होगी। एक जगह मैंने देखा था, करहल के पास में, 2 साल पहले की शायद बात है, एक ही पुत्र था, शादी होकर के आई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बहू लड़का दोनों खत्म हो गए। जब उस घर में आवाज गई कि दोनों खत्म हो गए, वो घर घर नहीं रहा, घर घर नहीं रहा, वो मातम छा गया। घर नहीं, गांव नहीं, क्षेत्र के 50 गांव में मातम छा गया। वहां लोग देखने गए, ये लगता था पता नहीं क्या हो गया, इतनी भीड़ थी। उस मैया का रो रो करके हाल बहुत बुरा था। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। पता नहीं कहां चले गए।
वो घर नहीं शमशान बन गया। इसी तरह राजा और रानी बिलक रहे हैं। जो रानी सुबह को राजा की आरती उतारती हैं, वही रानी ब्राह्मण के घर में बिक गई, जा रही हैं, बिछुड़न हो रहा है। सुबह राजा अपने बेटा का मुख देखता था, खुश हो जाता था। शाम को घर आता था, उसी बेटे को गोद में लेते थे, खुश हो जाते थे। सारी चिंता दूर हो जाती थी। बगैर बेटा के देखे चैन नहीं आता था। वही राजा आज कालू में तर के घर पे बिक गया। पत्नी बेटा बिछुड़ रहे। राजा हरिश्चंद्र दूसरी जगह जा रहे हैं। एक दूसरे को देखते, टकटकी लगा के देखते देखते बिछुड़न हो गया। बारे समय मेहतर ने कहा कि ये राजा हरिश्चंद्र हमारे घर में मरघटिया का काम करेंगे। तो राजा बोले हरिश्चंद्र, राजा बोले मरघटिया से घटिया भी काम दीजिएगा।